हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। बाई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फुल मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। जो नीट 2023 दे रहा है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फुल मार्क्स कैसे स्कोर कर सकता है। ये वीडियो 23 की जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी है, 24 की कर रहा है उसके लिए भी है, या 25 की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी है। काफ़ी अच्छा वीडियो है। इसके अंदर आपको मैं कंप्लीट चैप्टर नेम बताऊंगा, हर चैप्टर में से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके अलावा नीट 2022 का पूरा पेपर आपको मैं बताऊंगा कि किस क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए, आप हर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हो। कंप्लीट स्ट्रेटेजी होगी। काफी अच्छा वीडियो मैंने बनाया है, बहुत रिसर्च करके बनाया है। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो हमारा एम क्या है, नीट 2023। अभी जो फिलहाल हमारा जो एम है वो नीट 2023 है। बाकी ये वीडियो नीट 2024 की जो प्रिपरेशन कर रहा है वो भी देख सकता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मैं कौन हूँ। माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। नीट 2020 में मेरा जो स्कोर था वो 636 था। ऑल इंडिया जो रैंक थी मेरी 6865 थी। ट्वेल्थ के साथ मेरा सिलेक्शन हुआ था। केमिस्ट्री में मेरा स्कोर जो था वो 155 था। तो आप समझ सकते हो कि मेरे खुद की केमिस्ट्री में 155 मार्क्स थे। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि केमिस्ट्री में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए पेपर में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत हेल्प होगी अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। इसी तरह मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी वीडियो मैंने बना चुका हूँ। मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई है मैंने। उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले मैं टिप्स देना चाहूंगा आपको फिजिकल केमिस्ट्री में गुड मार्क्स स्कोर करने की क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल फिजिक्स की तरह है, बिल्कुल फिजिक्स की तरह है। तो आप ये समझ सकते हो कि फिजिक्स के अंदर हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी हमारी कैलकुलेशन अच्छी फास्ट होगी, हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने की अप्रोच और अच्छी होगी। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। उसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री भी फिजिक्स की तरह है। उसमें भी जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद करने, उसके बाद ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल सारे सोल्व करने, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या अप्रोच होनी चाहिए, ज़्यादातर मैंने हर एक सब्जेक्ट के अंदर मैंने एनसीईआरटी बताया, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी के अलावा क्लास नोट्स भी आते हैं। अभी क्लास नोट्स आप या तो आपने किसी कोचिंग से प्रीफर किए होंगे, या फिर आप कोई मॉड्यूल किसी कोचिंग की फॉलो की होगी, या फिर आप यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो। लेकिन क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक टीचर की जरूरत होती है, जो आपको अच्छे से नोट्स बनाए आपके। उस तरीके से आपको फिजिकल केमिस्ट्री में एक नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और फिर आपको एनसीईआरटी, कुछ चैप्टर है जो आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी से पढ़ने, बाकी आप क्लास नोट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है। टोटल चैप्टर कितने फिजिकल केमिस्ट्री में, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है और कितना वेटेज है, उसका वेटेज कितना है नीट के अंदर। टोटल चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में 10 है, वेटेज उसका 60 टू 70 मार्क्स है। नीट 2023 के अंदर भी कम से कम 60 टू 70 मार्क्स का पेपर फिजिकल केमिस्ट्री से आएगा। ये वेरी करता है, कभी 50 का आ जाता है, कभी 80 का आ जाता है, लेकिन एवरेज 60 टू 70 रहता है। चैप्टर नेम की बात करें हम तो टोटल 10 चैप्टर है। इसमें पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है आपकी, एक बेसिक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। दूसरा चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसको गैसेज स्टेट भी बोल सकते हैं। तीसरा चैप्टर है थर्मोडाइनेमिक्स। फोर्थ चैप्टर है इक्विलिब्रियम। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसमें दो पार्ट होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी हम आगे हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे। फिफ्थ चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शंस। सिक्स चैप्टर है, ये 11th की चैप्टर थे, सिक्स चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जो कि 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। सेवंथ है सॉल्यूशंस, 12th केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं अब। एट्थ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाइन्थ है केमिकल काइनेटिक्स। 10th है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, कि टोटल चैप्टर्स हो गए। अब हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, कितना वेटेज है, कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बाद में नीट 2022 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए। उससे आपको एक आइडिया होगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही भी है या गलत है। आप ये सब टॉपिक्स देखने के बाद नीट 2021 का पेपर एनालाइज कर सकते हो, 20 का कर सकते हो, 19 का कर सकते हो। आपको वही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन मिलेंगे। नीट 2023 में भी मोस्टली इन्हीं टॉपिक से आएंगे। ठीक है, पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपकी
केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में एक बेसिक तैयार करता है आपका, एक बेसिक जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का जो आपका बेसिक पिलर है वो ये तैयार करता है ये चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर नाम का टॉपिक है, 15 मिनट का टॉपिक है, लेकिन उससे कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है। बाकी इसके अंदर लो केमिकल कॉम्बिनेशन नाम की काफी सारे लॉज दे रखे हैं, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास, इस तरीके के काफी सारे लो दे रखे, वो आपको अच्छे से पढ़ने, उन लो से हर साल एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैंने स्टार लगा रखे हैं उनको आपको प्रेफरेंस सबसे आप पहले देनी है, उसके बाद जो मैंने नॉन स्टार लगा रखे, जो स्टार नहीं है जिन पे, उनको आपको प्रेफरेंस देनी है। दूसरा है इसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मोलर मासेस के अंदर क्या है? नंबर ऑफ एटम्स निकालना किसी भी कंपाउंड का, किसी के कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, ये हर क्वेश्चन के अंदर आता है। मतलब कई बार क्वेश्चन आता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जो नीट के अंदर, उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, ये काफी बार आता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी है और हाई स्कोरिंग है। अब इसके अंदर हो गया एक परसेंटेज कंपोजिशन। मोल कंसेप्ट के अंदर एक परसेंटेज कंपोजिशन नाम का टॉपिक है, जिसके अंदर क्या होता है, हमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके परसेंटेज ऑफ गिवन कंपाउंड दिया होता है, उसके अंदर हमें इंपेरिकल फॉर्मूला, मोलर फॉर्मूला फाइंड करना होता है। उसका भी कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर है वो है मोलरिटी और इक्विवेलेंट मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सॉल्यूशंस में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और इससे हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है। ये तीनों कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी का होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इस तरीके से इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला भी होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। उसके 2 मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी काफी सारे मेथड होते हैं, लेकिन ये 2 मेथड तो आपको पढ़ने हैं, ड्यूमास मेथड और जेल्दाल मेथड। जेल्दाल मेथड का 2022 के अंदर क्वेश्चन भी आया, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आया। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। काफी सारे मेथड होते हैं, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, उनके अंदर भी बहुत क्रीम टॉपिक बता रहा हूँ। जो स्टार लगा रखे हैं वो बहुत क्रीम टॉपिक है, उनको तो पढ़ के ही जाना है। बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत ईजी टॉपिक है। पहला चैप्टर ये हो गया, 2 क्वेश्चन आते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। दूसरा चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन आते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, बहुत इजी इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको पढ़ना है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन इसको बोलते हैं। इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। गैसियस लॉ होता है, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, गेल-लुस्क लॉ, काफी सारे लॉज है, उनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है ग्राफ की फॉर्म में, तो आपको वो भी अच्छे से पढ़ने हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड मोलिकुलर स्पीड। मोलिकुलर स्पीड में जैसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो गई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई, ये काफी पूछी जाती है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, 2019 के अंदर क्वेश्चन आ गया, 2020 के अंदर क्वेश्चन आ गया। इससे अक्सर पूछा जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से कि रिपल्सिव फोर्स कब डोमिनेंट होता है, अट्रैक्टिव फोर्स कब डोमिनेंट होता है, आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे डिफरेंट होता है जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, काफी पूछा जाता है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, नेक्स्ट टॉपिक है डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डबल स्टार मैंने लगा रखे हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। नेट प्रेशर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 प्लस पार्शियल गैस प्रेशर ऑफ गैस 2, ऐसे करके टोटल बनता है नेट प्रेशर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना है आप। वंडरवाल गैस इक्वेशन आपको मैं बताऊंगा, अभी नीट 2023 का पेपर बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, आप खुद देखोगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं है। वंडरवाल गैस इक्वेशन 2018 में क्वेश्चन आ गया, 2022 में क्वेश्चन आ गया, 2020 में क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, इससे काफी क्वेश्चन आता है। ए क्या है इसके अंदर, बी क्या है, वंडरवाल गैस इक्वेशन काफी पूछा जाता है। और एक लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का टॉपिक है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वॉल्यूम वगैरह, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो उसका वेटेज है स्टेट्स ऑफ मैटर का 2 क्वेश्चन, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए आपको, इनको इस तरीके से अच्छे से पढ़ना है। तीसरा टॉपिक हो गया थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो टॉपिक है उससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, वर्क डन। वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इंटरनल एनर्जी, वर्क डन और उनका जो रिलेशन है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, जो कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो। स्पॉन्टेनिटी होती है एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स में, हर साल एक क्वेश्चन आता है। स्पॉन्टेनिटी अपन डिफाइन करते हैं डेल जी की फॉर्म में, गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में। जब गिब्स फ्री एनर्जी 0 से कम होती है, मतलब नेगेटिव में होती है, तो वो गैस
स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब फटाफट होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। आप स्पॉन्टेनिटी का पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ना। सारी हीट हो गई, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉन्ड एनर्जी का हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल मतलब 2 साल में एक बार क्वेश्चन तो आता ही आता है। स्टार लगा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आपके फिजिकल केमिस्ट्री में स्कोर होगा। गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है, वो भी अच्छे से पढ़ना है। गिब्स फ्री एनर्जी से हमें स्पॉन्टेनिटी पता लगता है, एंट्रोपी से हमें रैंडमनेस पता लगता है, जिसे फॉर्मूला होता है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। इससे हमें एंट्रोपी का, ये एंट्रोपी होता है, ये टेम्परेचर, ये डेल हीट, गिब्स फ्री एनर्जी, इसका एक रिलेशन है। इस फॉर्मूलाज पे काफी क्वेश्चन आते हैं। एंथैल्पी चेंज काफी पूछा जाता है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। 11th की फिजिकल केमिस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ, आगे 12th की केमिस्ट्री की बात करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। वीडियो को कंप्लीट देखा करो, बहुत हाईली रिसर्च करके मैंने वीडियो बनाया गया। अल्ट्रा इंपोर्टेंट, अल्ट्रा क्रीम कंटेंट है इसके अंदर, आपको अच्छे से देखना है, आपका बहुत काम में आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में स्कोर करने से, स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने से डॉक्टर नहीं बनते, आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। नीट में एक अच्छी नंबर लाके, अच्छी रैंक लाके आप जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लोगे, उसके बाद एमबीबीएस करोगे, तब जाके डॉक्टर बनते हैं। तो सबसे पहली स्टेप है आपको नीट को क्वालिफाई करना है, नीट को क्रैक करना है। उसके लिए केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है, और केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, उनमें से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बना चुका हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट चैप्टर हो गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के 2 पार्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल नीट 2022 के अंदर 3 क्वेश्चन आए, 3 से 4 क्वेश्चन हर साल एवरेज आते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको समझ के पढ़ना है। इसके अंदर रिलेशंस बहुत पूछा जाता है, जैसे रिएक्शन 1 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दे रखा है, रिएक्शन 2 का K2 दे रखा है, तो इसका K1 और K2 के बीच में रिलेशन क्या है। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो K2 क्या हो जाएगा, K1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से रिलेशन काफी पूछा जाता है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिएक्शंस के अंदर काफी रिलेशन पूछा जाता है। नेक्स्ट में केपी बहुत पूछा जाता है, प्रेशर कांस्टेंट काफी पूछा जाता है, कंसंट्रेशन काफी पूछा जाता है, केसी बहुत पूछा जाता है, केपी और केसी के बीच में रिलेशन पूछा जाता है, और के क्यू और जी के बीच में एक रिलेशन होता है, वो भी पूछा जाता है। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से, ये केमिकल इक्विलिब्रियम से ये टॉपिक आते हैं, ये आपको अच्छा से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। इसके अंदर कैटलिस्ट का क्या रोल है, टेम्परेचर का क्या रोल है, मोल का क्या रोल है, रिएक्टेंट का क्या रोल है, वो कैसे इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, उस पर उन्होंने 5-6 कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। हर कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इसी के अंदर हो गया आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेसिस, इसका एक क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस का। इसके अंदर कंजुगेट एसिड एंड बेस टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर डबल स्टार लगा दो आप। इसका क्वेश्चन कई बार हर 2 साल में एक बार तो पूछा जाता ही है, क्या आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हो गया आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, पीएच पीओएच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आयनिक इक्विलिब्रियम में है वो पीएच और पीओएच ही है। पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ ओएच कंसंट्रेशन, ये बहुत पूछा जाता है, पर रिएक्शन के अंदर पीएच पीओएच पूछा जाता है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हो गया बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में एसिडिक बफर, बेसिक बफर, न्यूट्रल बफर। जैसे एसिडिक बफर का क्वेश्चन 2022 के अंदर आया, बेसिक बफर का कई बार आता है, न्यूट्रल बफर का आता है, उनका कर्व आता है, उनका फॉर्मूलाज आते हैं, फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत आते हैं। बफर सॉल्यूशन आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम का। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, केएसपी का क्वेश्चन बहुत आता है। केएसपी क्या होता है, सोल्युबिलिटी का नंबर ऑफ पावर होती है सोल्युबिलिटी का, तो जितना केएसपी रिएक्शन के हिसाब से केएसपी निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 हो गया रेडॉक्स रिएक्शंस, जो चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन आता है। उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर का क्या गैप है, या फिर आपको किसी जैसे H3PO2 के अंदर फॉस्फोरस का पूछ लिया, HClO4 के अंदर क्लोरीन का पूछ लिया, ये बहुत पूछता है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट हो गया बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। रिएक्टेंट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए, बहुत पूछा जाता है। अभी बताऊंगा मैं आपको, 2018 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, काफी पूछता है रिएक्शन को बैलेंसिंग करना। दूसरा इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी बहुत पूछते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बहुत पूछा जाता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है, ये भी काफी पूछा जाता है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके अंदर 2 तो ये ऊपर वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इनमें नीट के अंदर आ जाता है। नंबर 6 चैप्टर होगा सॉलिड स्टेट। अब चालू हो गई 12th क्लास। 12th क्लास का जो ये पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको इसको एनसीईआरटी से पढ़ना है। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आपको उस चैप्टर को नोट्स के बजाय एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्योंकि इसमें कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अंदर भी यदि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊं, वैसे तो आपको कंप्लीट चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो डेंसिटी हो गई, डिफेक्ट्स हो गए सारे, फ्रेंकल, शॉर्ट की, मेटल आयन डिफेक्ट्स, सारे डिफेक्ट हो गए, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सारे डिफेक्ट्स आपको अच्छे से पढ़ना है। नंबर ऑफ एटम्स होता है, जैसे एफसीसी के अंदर कितने एटम्स है, बीसीसी के अंदर कितने, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। हेक्सागोनल के अंदर कितने, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। सारी स्ट्रक्चर पढ़नी है, NaCl, CgMCl, NaCF2, इनकी स्ट्रक्चर के अंदर कितने एटम्स है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है सॉलिड स्टेट के अंदर। कंप्लीट चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना है, लेकिन ये 4 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन हर साल नीट के अंदर आते हैं। 7th चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर नीट के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर वही मोलरिटी, मोलिलिटी जो कि मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हो गया मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज हो गया, W/W, V/V, W/V, ये भी पूछा जाता है। वेपर प्रेशर एंड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर पूछा जाता है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर काफी बार पूछा जाता है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या है। इसके अंदर मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप 2021 के अंदर आया है, 2020 के अंदर आया है, काफी बार पूछा जाता है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। आइडियल इक्वेशन को कौन फॉलो करता है, नॉन आइडियल को कौन फॉलो करता है, पॉजिटिव डेविएशन इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। सॉल्यूशन के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जैसे 4 टॉपिक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर और एक ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह हो गया। इनसे हर साल एक क्वेश्चन आता है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है इनके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हो गया एबनॉर्मल मोलर मासेस, जिसके अंदर वॉन्ट ऑफ फैक्टर हो गया, किसी के अंदर भी आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर पूछ सकते हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। सॉल्यूशन के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए, इनको तो आपको कम से कम पढ़ के जाना है, अच्छे मार्क्स यदि आपको स्कोर करने हैं, क्योंकि नीट का कंपटीशन काफी टफ हो गया, आपको 600 प्लस स्कोर करना है, तो आप किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनको तो सबसे पहले कंप्लीट करना है। आपके मार्क्स ड्रास्टिकली इंक्रीज होंगे जब आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो। नेक्स्ट चैप्टर हो गया 8th चैप्टर हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर एक नर्स इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0529 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस पे कई क्वेश्चन आते हैं। गैल्वेनिक सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल पे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, वो भी उसको ऑर्डर भी पढ़ना है आपको, टॉप टू बॉटम क्या ऑर्डर होता है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। कंडक्टेंस हो गया इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, कंडक्टेंस मतलब इसका मोलर कंडक्टिविटी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, ये सब आपको अच्छे से पढ़नी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, वही डेल ई सेल, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसका ऑर्डर पढ़ना है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर हो गया 9 चैप्टर हो गया केमिकल काइनेटिक्स। 2 क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो 12th की फिजिकल केमिस्ट्री उसका वेटेज ज्यादा है। 11th के अंदर यदि मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के अंदर सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 9 चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम है। 2 क्वेश्चन आते हैं। कंप्लीट चैप्टर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। फिर भी यदि इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो कंप्लीट चैप्टर एनसीईआरटी जो मैं बोल रहा हूं उनको एनसीईआरटी से पढ़ना है। थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। इसके अंदर रेट कांस्टेंट हो गया, ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, सारे कांस्टेंट वगैरह पूछते हैं इसके अंदर, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है, वो आपको अच्छे से पढ़नी है। एनसीईआरटी से कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। बाकी आपको 10th चैप्टर हो गया सरफेस केमिस्ट्री, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। कंप्लीट चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है, कंप्लीट आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। जो चैप्टर में एनसीईआरटी से बोल रहा हूं उनको आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा नीट 2022 के अंदर कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया, किस टॉपिक से आया, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीट चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना है। बाकी इंपोर्टेंट की बात करूँ तो एंजाइम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर है, कैटलिस्ट है, या बायो में भी पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरफेस केमिस्ट्री में भी ये भी
आपको अच्छे से पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर, फ्रैंकुलर एब्जॉर्प्शन हो गया, और लेंग मूर जो एब्जॉर्प्शन कर्व है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फ्रंट लूच एब्जॉर्प्शन वो भी अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर कोगुलेटिंग पावर और कोगुलेटिंग वैल्यू है, ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। एक जीटा पोटेंशियल नाम का कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से पढ़ना है। 2020 के अंदर क्वेश्चन आता है। ब्राउनियन मूवमेंट होता है, रैंडम जो मूवमेंट होता है, एक टिंडल इफेक्ट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है। तो 3 चैप्टर मैंने आपको बोला है जो कंप्लीट एनसीईआरटी से पढ़ना है। कौन कौन से? तो सरफेस केमिस्ट्री हो गया, जो एनसीईआरटी से पढ़ने आपको। मेरी बात मानना, मेरे खुद के 155 मार्क्स थे, काफी मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत रिसर्च करके कंटेंट बनाता हूँ मैं। सारे नीट को प्रीवियस ईयर को मैं रिसर्च करता हूँ, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करता हूँ, उसके बाद कंटेंट बनाता हूँ, कोई हवा हवाई कंटेंट नहीं बनाता। सरफेस केमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। 11th के चैप्टर जो आप एनसीईआरटी से नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन 12th के 3 चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको, और एक सॉलिड स्टेट हो गया। इन तीनों चैप्टर को आपको कंप्लीट एनसीईआरटी से पढ़ना है। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोला है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम बात करते हैं नीट 2022 के क्वेश्चन की, कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया। इसके अंदर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला था रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इंपॉर्टेंट है। आप 2021 का पेपर भी एनालाइज कर लेना, 20 का भी करना, 19 का भी करना, 18 का भी करना। नीट 2023 का पेपर जब लिखो आप, उससे पहले आपके सारे पेपर, आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाने, तीनों सब्जेक्ट के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। ये रेडॉक्स से आ गया, जैसे KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है, बेसिक मीडियम के अंदर, एल्केलाइन मीडियम के अंदर MnO2 में होता है। KMnO4 के अंदर 7 है और MnO2 के अंदर 4 है, तो 7 से 4 जैसे फर्स्ट ऑप्शन हो गया। रेडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर से आया है ये क्वेश्चन। 2022 का पेपर की बात कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैंने कर रखे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री का बता रहा हूँ आपको। वो आ गया, डेली सेल का कॉन्सेप्ट आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, चैप्टर से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्वेश्चन आ गया। इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे फटाफट सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया रेट कांस्टेंट से, केमिकल काइनेटिक्स से। हमने बताया था जिसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर कोई भी आ सकता है, तो फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आया। अक्सर आते रहता है, 22 के अंदर ही नहीं, 21 के अंदर भी आया होगा, आप देखना। आप खुद खुद एनालाइज करो, मेरी बात मत मानो, खुद एनालाइज करो। इसके अंदर प्रेशर पूछ रहा है, वॉल्यूम दे रखा है, नंबर ऑफ मोल यहां से निकाल देंगे, टेम्परेचर दे रखा है, आर दे रखा है, तो वही फॉर्मूला लगेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या है ये? आइडियल गैस इक्वेशन है। कौन सा चैप्टर है? स्टेट्स ऑफ मैटर या गैसेज स्टेट। बहुत इजी, बस पीवी इक्वल टू एनआरटी से वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो और टिक करो, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट हो गया केमिकल काइनेटिक्स से, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया केमिकल काइनेटिक्स से। मैंने बोला 2 क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर, आपको सब पढ़ना है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड भी पढ़ना है आपको, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट हो गया इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन हो गया। इसके अंदर आपको कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, केसी देर का है आपको, कोई केसी केपी पे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आ गया उस पे, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी अभी लगभग 1 महीना बचा है नीट को लिए, तो आपको सारे टॉपिक को फटाफट कंप्लीट करना है। आपको 15 अप्रैल तक सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ के कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फिर क्वेश्चन जो गलत हो उसके थ्रू आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाल्टन लो पार्शियल प्रेशर गैसेज स्टेट से आ गया। मैंने आपको बताया था टोटल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1/2, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके अंदर आप देखोगे तो ये भी ठीक है, ये गलत है, तो ये आपको देखना है अच्छे से। तो ये क्वेश्चन आ गया गैसेज स्टेट से। वही रिपीटेड क्वेश्चन है, आप 2021 का भी पेपर देख लेना, वही क्वेश्चन आते हैं बार बार, बहुत रिसर्च करके, अल्ट्रा इंपोर्टेंट कंटेंट है इसके अंदर। सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, नीट को एनालाइज करना पड़ेगा अच्छे से, पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। पीवी कर्व से आ गया, वर्क डन का फॉर्मूला पूछा, थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर है, मैंने बताया था थर्मोडाइनमिक्स के अंदर वर्क डन इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई पेपर देख के नहीं बनाया टॉपिक, टॉपिक तो फिक्स है, बस उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। यदि 15 क्वेश्चन यदि फिजिकल केमिस्ट्री में से आएंगे ना, 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन तो उन्हीं रिपीटेड टॉपिक में से आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन हर बार नए क्वेश्चन आते हैं, वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी के अंदर से या फिर कोई भी नए कॉन्सेप्ट से पूछे जा सकते हैं, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन तो वही पूछे जाएंगे, लेकिन 3-4 क्वेश्चन नए होते हैं सर, मैं खुद बताऊंगा आपको थर्मोडाइनमिक्स। लेकिन आपने ऐसी पुराने पुराने पे फोकस किया, जैसे मान लो 12-12 क्वेश्चन भी उन्हीं टॉपिक से आए तो 36 क्वेश्चन हो जाते हैं। 36 क्वेश्चन मतलब 144 नंबर हो गए केमिस्ट्री के अंदर। 144 नंबर तो पहले क्लियर करो, उसके बाद आप ज्यादा लाना। 144 तो एक बार आपके सेफ हो। थर्मोडाइनमिक्स से आ गया वर्क डन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर वही
केमिकल इक्विलिब्रियम से आ गया कि 95% प्योर CO3 रिक्वायर्ड होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के पेपर की बात हो रही है, 2022 के सारे क्वेश्चन है ये में को सेल पूछा गया। नस्ट इक्वेशन से सोल्व हो जाएगा ये। नस्ट इक्वेशन का देवी रखा 0.05 में नस्ट इक्वेशन लगानी है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर देखो ये स्ट्रॉन्ग साल्ट है वीक एसिड का, मतलब वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट है और ये वीक एसिड है, उसको बोलते हैं एसिडिक बफर। बफर मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है आयनिक इक्विलिब्रियम में, उससे क्वेश्चन आ गया। इसका फॉर्मूला जैसे क्या होता है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लोग साल्ट अपॉन एसिड। तो इसके अंदर पीके की वैल्यू पुट करो, लोग साल्ट एसिड की पुट करो, पीएच निकालो, फटाफट टिक करो। ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चन। 1 मोलल सॉल्यूशन, मोलिलिटी आ गया। ये आप सॉल्यूशन के अंदर भी पढ़ते हो, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी पढ़ते हो। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, 2 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएगा। 2 मिनट नहीं, 20 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाएगा यदि आपकी प्रैक्टिस होगी तो। बिना प्रैक्टिस तो कोई क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एक मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी पढ़ते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन वही कोगुलेशन पूछा गया, कोगुलेशन पावर, फ्लोकुलेटिंग पावर, कोगुलेशन पावर, कोगुलेटिंग वैल्यू, वो इंपॉर्टेंट है ही। किसमें बताया था मैंने आपको, सरफेस केमिस्ट्री में बताया था। देखो मैंने आपको बता भी रखा है, जैसे दिखाऊं मैं आपको, सरफेस केमिस्ट्री का है कि कोगुलेटिंग पावर, कोगुलेटिंग वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल क्वेश्चन आता है, 2018 में भी आ गया, इसलिए वो पढ़ना है। कि जेलदाल मेथड आ गया। जेलदाल मेथड का नॉर्मली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया। जेई मेन 2018 का पेपर देखोगे ना, उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या एनसीईआरटी के अंदर जेलदाल मेथड पढ़ोगे, उसमें लिख रखा है कि नाइट्रो कंपाउंड के लिए जेलदाल मेथड नहीं होता, नाइट्रोजन रिंग, रिंग के अंदर नाइट्रोजन होता है उसके लिए नहीं होता, और एजो कंपाउंड के लिए नहीं होता। जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से डायरेक्ट अटैच होता है उसके लिए जेलदाल मेथड यूज करते हैं। सीधा आंसर थर्ड हो गया। जेई में 2018 के अंदर भी आ गया और थ्योरी के अंदर भी लिख रखा है, और उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। तो जेलदाल मेथड आपको अच्छे से पढ़ना है, और ड्यूमास मेथड भी है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। एंजाइम्स के बारे में पूछ लिया, बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हो आप, बायोलॉजी की नॉलेज से भी सही कर सकते हो। बायो कैटलिस्ट होता ही है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता ही है, सही है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को फास्ट करता है। पॉलीसेकेराइड होता नहीं है, पॉलीसेकेराइड तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एंजाइम होता नहीं है, और वेरी स्पेसिफिक होता है, तो ये भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन हो गया। ये तो बेसिक नॉलेज से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए फटाफट कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको हर क्वेश्चन करके भी दिखाता। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पूछ लिया, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबके दे दिए, रिडक्शन पोटेंशियल जैसे सबके रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया। रिडक्शन पोटेंशियल जैसे Fe2 से Fe2 सबके रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, जो सबसे ज्यादा इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो रिड्यूस होगा इसके अंदर, बस वो चेक करना है आपको। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़नी है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी दे रखी है, एटॉमिक मास पूछा है। तो डेंसिटी मैंने बताया सॉलिड स्टेट के अंदर डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2022 में नहीं आया, 2021 में भी आया होगा, 20 में भी आया, 18 में भी आया, 17 में भी आया, बहुत क्वेश्चन आता है डेंसिटी का। इस टॉपिक को तो गोट के पी जाना। इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे क्या होता है, जेड इंटू एटोमिक मास अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो अब इससे क्या पूछा है आपको, एटॉमिक मास पूछा है, जेड आपको पता है, एन ए दे रखा है, पता ही है क्या होता है एन ए। एन ए मतलब अवोगाद्रो नंबर, एक क्यूब और डेंसिटी दे रखी है, बस एक एटॉमिक वेट निकालना। डेंसिटी का बहुत क्वेश्चन आता है। चैप्टर कौन सा है, सॉलिड स्टेट। आपको कंप्लीट चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना है, बाकी इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए। लास्ट क्वेश्चन बचा है, डिफेक्ट से क्वेश्चन आया है। सॉलिड स्टेट के अंदर 2017 में आ गया, 2020 में आ गया, 18 में आ गया। डिफेक्ट से हर साल क्वेश्चन आता है। डिफेक्ट और एटॉमिक डेंसिटी, ये 2 सॉलिड स्टेट के बहुत क्रीम टॉपिक है, बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक है, हर साल आते हैं। सॉलिड स्टेट से फिर आ गया ये, अच्छे से पढ़ना है आपको। कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन ये 2 टॉपिक तो अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने। तो इस तरीके से मैंने आज आपको फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट बता दिया। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं पहले बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस तरीके से केमिस्ट्री को तीनों सब्जेक्ट मैंने इंडिविजुअल बता चुका हूँ मैं, तीनों के अंदर उसी तरीके से अच्छे से पढ़ना है। फिजिक्स के अंदर एक सीरीज चल रही है हमारी, जिसके अंदर हम हर चैप्टर के हमने 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। हर चैप्टर के 50-50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाया। जैसे 11th की बन के तैयार हो गई, 12th की बनने वाली है। तो जैसे 14 चैप्टर है तो 700 क्वेश्चन की हमने एक पीडीएफ बनाई है, ई बुक बनाई है, उसको आप बाय कर सकते हो। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप मुझे 9521270863 पे
पेमेंट कर सकते हो, फिर मैं आपको बुक शेयर कर दूंगा। ये जो क्वेश्चन है वो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड है, मॉक टेस्ट में जो इजीली रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन इंक्लूडेड है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो इंक्लूडेड है। वो उसकी एक सीरीज चल रही है, बुक है, उसको आप बाय कर सकते हो। फिर रोज वीडियो अपलोड होता है, रोज नहीं मतलब 2-3 दिन में एक वीडियो अपलोड होता है। जैसे हमने 3 चैप्टर का सोल्व करा चुके हैं हम, 50-50 क्वेश्चन, वो सीरीज आप देख सकते हो, बुक आप बाय कर सकते हो। फिजिक्स के अंदर इस तरीके से आपको अच्छे से मेहनत करनी है। केमिस्ट्री के अंदर तीनों वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो। नीट से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो, नीट से रिलेटेड या आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कमेंट सेक्शन में बता दो, वीडियो बना दूंगा मैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू सो मच।